बच्चों, how are you all? Good? I'm also good. So today I am going to start NCERT question of 11th class and I will start from the first chapter. तो बस as usual पेन कॉपी लेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे और हमेशा जब भी काम करना है खुश होकर काम करना है और ये सोच के काम करना है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा। ऐसे नेगेटिव थॉट कोई भी बच्चा नहीं लेके आएगा कि मुझे नहीं आता फिजिक्स, मुझसे नहीं होगा। ऑलवेज कीप गुड अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में अच्छा सोचना फिर काम करना है, ठीक है। तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अ कन्वर्जन है। तो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ उतने ही कन्वर्जन बताऊंगी जितने जितने हमें यूज होते हैं, जिस क्वेश्चन में जो यूज होता है वो बताते जाऊंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर और मीटर के बराबर के रिगार्डिंग है। फर्स्ट मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और प्रैक्टिकल यदि देखो, यदि कभी आपने कपड़ा खरीदा हो तो एक ऐसे मीटर स्ट्रिप होती है ना, इतना 1 मीटर बता देते हैं। उस मीटर में ऐसे ऐसे डिविजन्स होते हैं, तो हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। अब और क्या ले सकते हैं इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ 2 जीरो लिखे हैं तो हम थोड़ा और आसान बना के 10⁻² सेंटीमीटर कर लेंगे इसको। अब यदि यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर पूछ ले मेरे से तो हम क्या लिखेंगे मीटर में, यहाँ पर 1/10⁻² मीटर करूंगी और 1 सेंटीमीटर करूंगी। अब 1 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर आ जाएगा। अब और 1 सेंटीमीटर से छोटा भी क्या होता है हमारा 10 मिलीमीटर। ये कहाँ देखा आपने, बचपन से आप लोग अपने किट में स्केल रखते हैं और स्केल में कैसे बना होता है इमेजिन करेंगे बच्चे। ये 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, ऐसा 12 सेंटीमीटर का स्केल होता है। इसके कितने डिवीजन होते हैं हमारे 10। तो 1 डिवीजन किसके बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10 mm, कितना हो जाएगा 10 mm। यदि 1 mm की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm। mm मतलब मिलीमीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। वैसे आप देखेंगे मिली का मतलब 10⁻³ होता है। और नोटेशन समझाती हूँ, जो वैल्यू स्मॉल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली उनको माइनस आता है ना, स्मॉल नोटेशंस होते हैं। तो ये सिर्फ हमने 2 ही कन्वर्शन सीखा, ये आपको बेसिक सा आपको मालूम है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लिखने का क्या आसान तरीका है, 100 ना लिख के 10⁻² की पावर लिखेंगे और ऐसे ही लर्न करना बेटे, तभी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे हम। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सोचते हैं, हमें वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, एक क्यूब होता था। कब होता था एक क्यूब, यदि हमारे क्यूब की साइड कितनी है a, तो वॉल्यूम कितना था a क्यूब। अब a कितना हमारा 1 सेंटीमीटर का 3 की पावर, हमें चाहिए मीटर, तो सेंटीमीटर को हटाएंगे। सेंटीमीटर क्या था मेरा 10⁻² मीटर। पुट करेंगे बच्चे, गुड गुड गुड। v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर का क्यूब, कितना आ जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। आंसर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। यदि मान लेते एरिया दिया होता तो एरिया क्या होना था हमारा, एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर होना था। a कितना है हमारा साइड 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर कितना होना था सेंटीमीटर में 10⁻² का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर होना था। सिर्फ कन्वर्जन याद करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कितनी दे दी है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे दी है। जब भी क्वेश्चन रीड करा करेंगे
बेसिक स्टेप्स है 10.0 सेंटीमीटर। अब इक्वल टू सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा एरिया 2 पाई आर एच। यदि फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कैसे समझ लेना कि ये सिलेंडर होता था। जो भी घर में पाउडर किसी भी चीज़ के डब्बे हैं बॉटल, यदि मान लो उसको बीच से काट के ऐसे खोल दें तो ये वाली चीज़ क्या बनेगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो क्या बन गया एच, क्या बन जाएगा 2 पाई आर एच। बस मल्टीप्लाई करना, यूनिट कन्वर्ट करना है। 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 2, बोलो सेंटीमीटर को किसमें बताना है मिलीमीटर में। सेंटीमीटर बड़ा था या मिली, सेंटीमीटर बड़ा था, क्या था हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगेन 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर का स्क्वायर। अब सॉल्व करते वक्त क्या चीज करना है, पहले जीरो देख लो 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हो 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर। 2 है, मैं क्या करूंगी 2 टू ज़ा 4 कर लूंगी, 2 टू ज़ा 4, बस एक ही मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 1 4 1 ज़ा 1 और 1 5 and 12। So S is equal to, चाहे तो कर सकते हैं 12560 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर स्क्वायर। 1 2 है, इट इज अ 2। और कैसे ले सकते हैं, एक पॉइंट यहां करके 1.25 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। सिंपल कन्वर्शन है, पर हमने 11th क्लास में पावर के फॉर्म में ज्यादा करना सीखेंगे। हम 9th 10th क्लास तक पावर नहीं सिखाते हैं, सिंपल बच्चों को सिखाते हैं। बट आपने अब क्या सीखना है पावर, तभी हम फास्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्हीकल मूविंग द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर आर इनवर्स कवर। अब किलोमीटर वर्ड नया नहीं है, जब भी हम बात करेंगे कि ये जगह यहाँ से कितनी दूर है, आप जिस भी टाउन में रहते हैं नियर बाय टाउन को लेंगे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। कार की स्पीड क्या बोलते हैं, कितनी स्पीड थी 40, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, या स्कूटर तो हम 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस 18 किलोमीटर आर इनवर्स को मैं सिंप्लीफाई कैसे करती हूँ, v इज इक्वल टू मैं लिखूंगी यहाँ पर 18, यहाँ लिखूंगी किलोमीटर, जो इनवर्स था इसको नीचे कर दूंगी h, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं 1 किलोमीटर हमारा होता है, किलो जहां वर्ड आता है किलो 10⁻³ और मीटर आ गया। यदि यहां पर हमारा 1 किलोग्राम होता, किलो वर्ड आ गया, मतलब 10⁻³ ग्राम। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1000 ग्राम, क्या पढ़ा आप लोगों ने 1000 ग्राम। जहां भी किलो वर्ड आता है और जहां मिली आता था 1 मिलीमीटर, तो यदि मिलीमीटर को मीटर बनाना है, मिली स्मॉल m 10⁻³ मीटर। यदि मान लो मैंने 1 मिलीग्राम बोल दिया तो 10⁻³ ग्राम। ये तरीके हैं, जहां भी k आ गया किलो आ गया तो दैट क्वांटिटी इज 10⁻³। अब r का क्या करेंगे हम, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सब बच्चे बचपन से सीखते आ रहे हैं, घड़ी में हम ऐसे ही देखते हैं ना। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। मैं एक बार में लिखती हूँ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब करते हैं हाउ वी कैन सॉल्व इट। 18 किलोमीटर का क्या लिखेंगे 10⁻³ मीटर, और आर का क्या लिखोगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब मैं आसान तरीका क्या करवाती हूँ, मैं आपका तरीका बताऊंगी, आप लोग कैसे करते हैं बचपन से, और मैं अपना तरीका भी सिखाऊंगी।
अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये 2 जीरो की जगह मैं 10⁻² लिख लूंगी। 2 जीरो की जगह मैं 10⁻²। अब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये है ना। अब यहाँ कितना आ गया हमारा, 18, 6 × 6 और ये कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब 6 से कितना आ जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा हमारा, 2 से कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकेंड। बात समझ आई? और तरीका सिखाती हूँ मैं। इसको क्या लिखा है मैंने, 18 × 10⁻3, 60 और 16। अब बार बार मैं 2 बनाऊंगी और 3 - 2 करूंगी, ऐसे बार बार नहीं करेंगे। सिंपल क्या समझना आपने, माइंड में ही 2 जीरो थे, ऊपर जाके आ जाएंगे माइनस, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, 10। 3 में से 2 गया, कितना बच गया हमारा, 10। 6 से कितना आ गया, 3 से कितना आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा, 5। मतलब v कितना आ गया हमारा, v = 5 मीटर/सेकेंड। v कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकेंड। गॉट इट? नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन D. Related density of lead is 11.3. Its density in g/cm³ और kg/m³। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है। जहां भी रिलेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब है हम उस क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किसी के रिलेशन में उस चीज को निकाल रहे हैं, उसका मतलब हो गया रिलेटिव, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम RdB लिख देते हैं। अब इसका मतलब आ गया हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस की निकालनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। यदि हम डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख लें तब भी चल जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस लिखने का क्या मतलब होता है कि इस समय वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। अब वाटर की डेंसिटी होती क्या चीज है? डेंसिटी हमें समझ आता है कि डेंसिटी को कई कई बुक में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सिंबल डेंसिटी का, इसको क्या पढ़ते हैं? रो या डी। जैसे भी आपने सीखा आप लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस दिए होते हैं। अब डेंसिटी मतलब हमें पता है मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास है तो मास यदि मेरा ग्राम है और वॉल्यूम मेरा क्या है? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या लिख देंगे हम? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि मास हमारा केजी है तो वॉल्यूम वाले मीटर क्यूब लिख दिया, तो ये कौन सी यूनिट बन गई? सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम, और ये क्या बन गई मेरी? एमकेएस, और एसआई बोल सकते हो, केजी मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? डेंसिटी की यूनिट भी समझ आ गई। अब जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज अ वन। वन क्या? किस सिस्टम में वन? इट इज अ वन एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब जरूर नहीं है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ देते हैं। क्यूबिक मतलब 3 पावर, और सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ देते हैं। अब यहाँ पर कितना आया बेटे हमारा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटे हम। जो रिलेटेड डेंसिटी की सब्सटेंस की, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी अपॉन वाटर है बेटा। अब वाटर कितनी बोल दी मैंने? 1 बोल दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ना, वो और रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात हो गई। कौन सा में? सीजीएस में। तो मैंने कैसे याद कर दिया? जो किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी है वही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कहलाएगी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बट इन सीजीएस सिस्टम। किसमें? इन सीजीएस सिस्टम। देख लो बेटो हमारा रिलेटिव डेंसिटी कितनी थी? 11.3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई?
मतलब डेंसिटी आ गई हमारी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें केजी मीटर क्यूब में चाहिए है, हम केजी मीटर क्यूब में कैसे करेंगे, आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या ले सकते बताओ। मैंने क्या बताया था, जैसे 3 की पावर होती है तो मैं इसको डिवाइड करके क्यूब लिख लिया। अब ग्राम को क्या बनाते हैं, केजी। आपको अच्छे से पता था जहाँ किलोवाट आता था वहाँ 10⁻³ की पावर आती है। अब मुझे तो क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटो, ग्राम। मतलब कितना आ जाएगा, 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। समझ आया कैसे किया, 3 इधर लाए, ऊपर जाके आ जाएगा -1। वैसे ही सेंटी मतलब कितना होता है, 10⁻² मीटर। अब देखते हैं बेटे यहाँ पर इसका कितना बन जाएगा हमारा ग्राम का, 10⁻³ kg और 10⁻² मीटर की पावर कितनी की है, 3 की। 10⁻³ kg एंड 10⁻6 मीटर क्यूब। करो कितना आ जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। गॉट इट। तो क्या समझ आ गया हमें, क्या सीख लिया हमने, जो आपने याद रखना है वो क्या करना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए ये, बिल्कुल कभी भूलना ही नहीं इसको। जैसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद होती है ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा बेटे मेरे, लेड की रेट कितनी थी, 11.3 थी। सीजीएस में क्या जाएगी, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एसआई में क्या जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 10⁻³ तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर, 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सपोज मैंने एक चीज कोई और क्वेश्चन दे, लेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। ये बहुत जगह यूज होगा बेटे, मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है 13.6। हमसे पूछते हैं डेंसिटी सिस्टम क्या था, बताओ आप जरा, बिल्कुल फॉर्मूला बताओ। रिलेटेड डेंसिटी इज इक्वल टू, हाँ, डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जी। वाटर कितनी थी, 1, इसमें सीजीएस में, मतलब फटाफट बता देंगे बच्चे, डेंसिटी ऑफ मरकरी, वेरी गुड गुड गुड, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि किस में पूछ रहे बेटे हमसे, एसआई में और केजी और ग्राम में, तो क्या याद किया बच्चे आपने, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बोलो कितना आ जाएगा हमारा, डेंसिटी इन एसआई सिस्टम 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। काफी सारी कैलकुलेशंस में दे दी है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, बट यदि आपको फिगर्स याद है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सो डोंट मिस, इसको करना जरूर है। समझ आ रहा है अच्छे से, और अपने आप कन्वर्शन बना के आप कर सकते हैं। स्विच ओवर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कन्वर्शन जैसे से आएगा बता देंगे, बेसिक चीज तो बता ही दी है ना, इतना ही होता है हमारा, केजी होता है, मीटर होता है, किलोमीटर है, जैसे टर्मिनोलॉजी अच्छा है सीखते जाएंगे। क्या है नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक द सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इनको फिलिंग द ब्लैंक्स देना है। देखते हैं क्वेश्चन ए, सेकंड क्वेश्चन का, 1 kg मीटर स्क्वायर। मैंने क्या बताया, शॉर्टकट तरीका, जो सेकंड के ऊपर -2 की पावर उसको मैं क्या कर दूंगी, नीचे करके सेकंड ये कर दिया, बस। आंसर किस में निकालना है, ग्राम चाहिए है, केजी से क्या है ग्राम, मीटर से क्या चाहिए सेंटीमीटर, और सेकंड वैसा ही है। बोलो किलो क्या होता था हमारा, हाँ 10⁻³ ग्राम आ गया जी। मीटर कितना होता था हमारा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर।
हमें क्या मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या बेटे हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया, और सेकंड तो एज इट इज ही रहा। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, 10⁻³ ये वाली क्वांटिटी 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड। पावर क्या होती है, ऐड, मतलब क्या जाएगा आंसर हमारा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। अब आप लोग को कराना था इसलिए मैंने क्या किया, इतना लिख दिया। खुद करना होता तो मैंने क्या करना था, यहाँ से 10⁻³ करना था 4, 4 करना था 7 बस, और आंसर लिख दिया था 10⁻⁷। तो ऐसा नहीं कि इतने लंबे लंबे स्टेप ही करने हैं आपने। कंपटीशन के जब करते हैं तो हम छोटे स्टेप कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों दिया है, एक्चुअली यहाँ क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्यों देते हैं लाइट ईयर। ईयर हमारे किसी यूनिट में बोलते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो जनरली ईयर हम टाइम से रिलेट करते हैं। तो कई बार जब बच्चा पढ़ता है तो जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाता है, तो वो सोचता है ईयर मीन्स यूनिट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। सो 1 लाइट ईयर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एल वाई भी लिख देते हैं लाइट ईयर, दैट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बता दो बेटे, हम यहाँ पर 1 करेंगे, 9.46 करेंगे इंटू 10⁻15, और ये जाएगा लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। अब जब भी ऐसे हो, अब यहाँ पर क्या आएगा देखना बेटे, मैं 10 से, चलो एक बार और स्टेप लिख देती हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो 9.4 सेकेंड है वो 10 से तो छोटा है ना। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये लाइट ईयर आ गया और 1 मीटर आ गया। अब पावर क्या होती है, ऐड, 15 + 1 क्या जाएगा 16, ऊपर जा क्या जाएगा माइनस, मतलब क्या आ जाएगा 1 लाइट ईयर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर। बस एक ही कैलकुलेट करना है, 9.46 है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कर लेंगे अराउंड, ये आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1.05 अराउंड आ जाएगा। 10⁻16 मीटर, एक ही कैलकुलेशन करना था, ठीक है। और बिल डिवाइड आपने सीखा है, यदि नहीं आता है तब देखो कैसे कर लेंगे आप। 10 2 0 हटा दो, 946 ये 0, 946 ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारा 5 0, फिर अगेन 0.0 और ये 0, फिर एक 0, तो 9 5 45 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर। So answer is equal to 1.05 into 10⁻16 meter. The next question, C, 3 meter again, second raised पर -2, तो मैं क्या कर दूंगी सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर और आर स्क्वायर। बस कर देते हैं इसको। क्या था 1 किलोमीटर, यस 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 1 किलोमीटर, गुड, 10⁻³ मीटर। और हमें क्या चाहिए है, हमें क्या चाहिए, मीटर का क्या बनाना है किलोमीटर, मतलब यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, और ये 1 मीटर आ जाएगा, मतलब 10⁻³ किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। मतलब मेरा 1 मीटर था, तो 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगी 3, और मीटर की जगह 10⁻³ किलोमीटर डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट क्या बच गया हमारा आर, नेक्स्ट क्या बचा हमारा आर। अब देखते हैं 1 आर क्या बताया था
60 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो सेकेंड स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर दें, 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 एंड 60 इसका स्क्वायर। यहाँ पर मुझे आर चाहिए था, मीटर की जगह क्या चाहिए था, किलोमीटर, और सेकंड की जगह क्या चाहिए था, आर। अब क्या करेंगे बेटे, हम ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 3 इंटू 10⁻³ 60 मल्टीप्लाई 60 स्क्वायर है बेटा, 2 बार और कर दूंगी 60, यहाँ क्या गया किलोमीटर, और यहाँ आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब शॉर्टकट तरीका क्या सीखा था हमने, 1 2 3, ये 10⁻³ होगा प्लस, और ये क्या है माइनस, तो ये चला गया। सबसे पावर सॉल्व करेंगे, 6 और 6 का कितना आ जाएगा, 136, 36 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 3, बस 3 मल्टीप्लाई करने हमने, पहले 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर किसको कर लेंगे, 3 को कर लेंगे। करो फटाफट, 36 का टेबल आता है बच्चों को मुश्किल, 6 6 36 हाथ मेरा 3 3 6 18 एंड 3 21 18 1 3 से 9 और 10 6 9 2 1 3 मल्टीप्लाई 1 2 9 6 18 1 2 8 so its figure around, and एक जीरो भी बच गया था ना, एक जीरो, so this is a 3880 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, और चाहे तो 1 2 3 4, it is a 3.8 into 10⁻⁴ किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। Got it? I hope it's clear. We have to convert the value of G. G कितना बेटा हमारा 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी का स्क्वायर। कितना है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करो बेटे आप कन्वर्ट। अब यहाँ पर हमें किसमें कन्वर्ट करना देखेंगे ध्यान से, ये सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ तो सेंटीमीटर मीटर तो आ गया, पर यहाँ पर ये केजी आ गया, पर केजी की यहाँ पर कौन सी पावर है, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है सिंगल पावर है, तो हम न्यूटन पहले कन्वर्ट करते हैं ना। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है हमारी, न्यूटन इज अ, अभी यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो धीरे आप जब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, और इसका जो डायमेंशंस पढ़ते थे हम लोग पढ़ते थे एम एल टी -2, एम मतलब केजी और मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 1 न्यूटन। तो मेरा न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट थी, उसको मैंने केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11, और न्यूटन की जगह कितना आ जाएगा हमारा, केजी आ गया बेटा, 1 मीटर आ गया हमारा, और 1 मीटर ऑलरेडी था, और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और 1 केजी स्क्वायर। 1 केजी तो मेरा कट जाएगा, देखो अगेन कैसे, केजी में 1 की पावर है, 2 - 1 हो जाएगा, ये कितनी की पावर है 1 है, 2 + 1 क्या जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, इट इज अ 6.67 10⁻11 कितना है बेटा हमारा मीटर क्यूब आ जाएगा, और सेकेंड रेस्ट पर -2 और केजी रेस्ट पर -1। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गई है चीजें कि करना क्या है, मतलब जी की जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 कितना आ जाएगा मीटर क्यूब और सेकेंड स्क्वायर और केजी, मीटर क्यूब
सेकेंड स्क्वायर और केजी। अब देखते हैं मीटर क्यूब की जगह कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब की जगह हाँ 10⁻² सेंटीमीटर, और केजी किस में बनाना है, ग्राम्स में। केजी फिर क्या बताया था, किलो मतलब 10⁻³ करो बेटा जरा इसको। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब कितनी की पावर है यहाँ पर, 3 की। डायरेक्ट लिख दें 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड एज इट इज रहा, केजी कितना आ जाएगा हमारा 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। ये ऊपर 6 है, नीचे कितना है 3, ऊपर जा कितना आएगा 6 - 3 मतलब 3। मैं डायरेक्ट करती हूँ 3 और यहाँ मैं 10⁻³ कर लेती हूँ, कटता नहीं है। इसका मतलब क्या है 6 - 3, क्या मतलब है 6 - 3, सो इट विल कम अराउंड। अब यहाँ पर और ये कितनी की पावर है यहाँ पर 3, और ये कितनी की पावर है -11, तो -11 में +3 करो तो कितना बच जाएगा 8, मतलब 6.67 10 पावर। चलो एक बार और लिख देती हूँ, -11 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड -2 एंड ग्राम -1। अगेन प्लस और ये माइनस, ये -11 और क्या है +3, मतलब कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड इनवर्स एंड ग्राम इनवर्स। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या किया था बेटू, मैंने न्यूटन को चेंज कर लिया था, किस में कर लिया था, ग्राम में, है ना, ग्राम में, सेंटीमीटर, केजी। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे कर सकते हैं। पर हम डायरेक्ट कब कर पाते हैं, जब यहाँ पर न्यूटन हमारी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, तो न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू हमारा 10⁵ डायंस भी होता है बेटे, है ना। बट यहाँ पर डायंस में नहीं दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं किया है। Got it? Next question, question number 3 is a calorie is a unit of heat that equal to 4.2 joules. क्या दे दिया मुझे, 1 कैलोरी है, इसकी यूनिट है हमारी 4.2 जूल्स। अब बोलते कोई नया सिस्टम आ गया यूनिट का, और जूल किसके बराबर है हमारा, जूल इज इक्वल टू 4.2 kg मीटर स्क्वायर, और जहाँ भी सेकेंड इनवर्स है ना, सेकेंड रेज़ टू -2 तो मैं डिवाइड करके सेकेंड लिख लूँगी। VF हमने कोई नया सिस्टम ले लिया यूनिट का, जिसमें मास की यूनिट कितनी है, अल्फा केजी है, और लेंथ यूनिट बीटा मीटर है, टाइम की गैमा सेकेंड है। मुझे कैलोरी शो करना है, उस नए सिस्टम में कैलोरी किसके बराबर है। हमारी SI सिस्टम में तो कैलोरी 4.2 जूल के बराबर थी, अब वो कोई नया सिस्टम आ गया यूनिट का। अब आप सिंपल एक चीज़ समझना कि यूनिट का कोई भी सिस्टम हो, पर जो क्वांटिटी है वो हमारी वही रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई वायर की लेंथ है, मैंने बोला 3 मीटर है, या मैं 300 सेंटीमीटर लिख दूं, या मैं 3000 मिलीमीटर लिख दूं, तो लेंथ तो वही की वही रही ना, मतलब क्वांटिटी मेरी वही की वही है, पर कितना न्यूमेरिकल फिगर आ गया। पहले मीटर था तो 3 था, सेंटीमीटर तो 300 था, और मिलीमीटर हो गया तो 3000 आ गया। अब चेक करते हैं बेटे, मैंने फॉर्मूले की बजाय डायरेक्ट ही करते हैं। जैसे यहाँ में लिखा 1 कैलोरी 4.2 जूल्स, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू कर लूँगी इज इक्वल टू एक्स, जूल तो जो एक्स, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या कर लूँगी, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। अब न्यू सिस्टम में क्या था हमारा, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। न्यू सिस्टम में था मेरा अल्फा केजी मास की यूनिट थी, और मीटर स्क्वायर है, मतलब बीटा स्क्वायर और मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर, ये किसकी हो गई बेटे, हमारी यूनिट लेंथ की। और सेकंड का हो गया मेरा गैमा स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। लिखना आ गया समझ, क्या किया, मास कितना था केजी, तो कितना आ गया मेरा
अल्फा केजी आ गई इसकी यूनिट, और लेंथ कितनी थी, बीटा मीटर, है ना। मास कितनी थी, अल्फा केजी, लेंथ की थी बीटा मीटर, टाइम की थी गैमा सेकेंड, टाइम की क्या थी हमारी गैमा सेकेंड। अब देखते हैं क्या करेंगे हम इसको। अब यहाँ पर मैंने 4.2 लिखा, यहाँ पर केजी लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा, सेकेंड स्क्वायर लिखा, ये एक्स आ गया, और ये यहाँ पर अल्फा केजी, बीटा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, गैमा स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। यहाँ केजी कट गया, मीटर स्क्वायर कट गया, और सेकेंड कट गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। चेक करते एक्स की वैल्यू क्या आएगी हम। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इज इक्वल टू एक्स अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 4.2 अल्फा बीटा स्क्वायर एंड गैमा स्क्वायर इज एक्स। और क्या बोल सकते हैं आप, 4.2 अल्फा रेस पावर -1 बीटा रेस पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा, एंड गैमा रेस पावर 2, दिस इज अ एक्स। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना आ गया हमारा न्यू सिस्टम में, 4.2 अल्फा रेस पावर -1 बीटा रेस पावर -2 एंड गैमा रेस पावर 2 रेस पावर। क्लियर। मैंने पहले बताया था जो भी क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम। चाहे मैं 1 कैलोरी लिखूं, 4.2 लिखूं, या एक्स न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखूं। ज़्यादातर हमने जो किया, हमने 2 ही सीखे थे हमने ना, N1 है ना, N1 U1 इज इक्वल टू N2, किसी बच्चों को याद हो हमने सीखा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। फिर हम क्या करते थे, जब N2 निकालते थे तो N1 करते थे U1 अपॉन U2, फिर U1 में क्या लिखते थे M1 L1 T1, है ना, M2 L2 T2, इस ढंग से करते थे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। क्लियर। थोड़ा मैंने और सिंप्लीफाई करा दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन 4 इज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आधा आंसर पढ़ते पढ़ते मिल जाता है आपको। टू कॉल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड। मतलब जो क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशनलेस है, मैं उसको बोलूं कि क्वांटिटी लार्ज है या स्मॉल है, तो वो सही है स्टेटमेंट या गलत है, आप बताओ। दिस इज करेक्ट। और पहले हम सोचो कि हमारी ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होती है। अब एक हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा, एंगल हो जाएगा डायमेंशनलेस, है ना, एंगल। या फिर हमारा म्यू हो जाता है डायमेंशनलेस, या 2 फोर्स का रेशियो डायमेंशनलेस हो जाता है, या डेल्टा एल अपॉन एल डायमेंशनलेस हो जाता है, या डेल्टा वी अपॉन वी डायमेंशनल हो सकता है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जिनकी यूनिट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है वो कहलाएगी डायमेंशनलेस। अब जब वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो हम कैसे बोलते हैं कि ये क्वांटिटी बड़ी है या ज़्यादा है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हुआ, ये जो स्टेटमेंट दिया है, टू कॉल अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड इज ट्रू। ये 100% सही है। जब तक हमें क्वांटिटी के डायमेंशंस ही नहीं मालूम है, हम कैसे बता सकते हैं कि क्वांटिटी बड़ी है ज़्यादा। बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल क्वांटिटी। ये सिर्फ किस क्वांटिटी के लिए वैलिड है ज़्यादा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ दिस रिवॉर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट
where necessary. First, atom are very small object. अब atom, तो एटम डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है. हम जब एटम की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि एटम का इतना मास होता है, एटम कितनी साइज होती है, एटम कितनी रेडियस होती है. हम यदि एटम की साइज की बात करें तो रेडियस हमें कितनी होती थी एटम की, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो बता देती हूँ मैं. 10⁻10 मीटर एटम की रेडियस. तो दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि हाँ इतना छोटा होता है. तो उसके डायमेंशन नहीं भी दिए हैं तब भी मेरे दिमाग में पिक्चर है कि एटम छोटा है. तो इस क्वांटिटी के लिए ये सेंटेंस मीनिंगफुल है. मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिटी छोटी है. जेट प्लेन मूव विद द ग्रेटर स्पीड, ये भी हमें पता है क्योंकि हम स्पीड कंपेयर करते हैं. हमारी कार कैसे चल रही है ना, साइकिल कैसे चल रही है, ट्रेन कैसे चल रही है. तो जेट प्लेन की स्पीड, हमारे जब भी स्पीड आया मतलब हमारे दिमाग में क्या कंपेरिजन हुआ, और सारे ऑब्जेक्ट हो गए कि ट्रेन कैसे चलती है, कार कैसे चलती है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए भी स्टेटमेंट हम जेट प्लेन को देख के बोल सकते हैं कि हाँ, हम दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि ये फास्ट स्पीड है, इसकी ज़्यादा स्पीड है, क्वांटिटी लार्ज. नेक्स्ट, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज. जुपिटर हमें एकदम दिमाग में पिक्चर बन जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है. अर्थ, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक प्लैनेट है ना, ऐसे जुपिटर क्या है, एक प्लैनेट. हमें पता है तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब बहुत बड़ा होगा. तो इसको भी हमें दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, यस इट इज अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट. एयर इनसाइड द रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब रूम के अंदर तो सभी जगह एयर है, और हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे एवोगाड्रो नंबर है ना. तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता था हमारा, 6 × 10⁻23. वैसे तो 6.023 × 10⁻23. तो इसका मतलब नंबर क्या है, लार्ज. इट इज नंबर इज अ लार्ज. तो इसको भी हम देख के बोल सकते हैं ये लार्ज है. हालांकि इसमें कंपैरिजन की क्वांटिटी दी नहीं है, पर एक क्वांटिटी ऑलरेडी हमें मालूम है कि क्या है क्वांटिटी. गॉट इट. द नेक्स्ट इज अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन. ये आपको पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता. कितना होता था, 1.67 × 10⁻27 kg. और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता था हमारा 9.1 × 10⁻31 kg. तो इस बार कंपेयर किया तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो मैसिव. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ये भी आपको पता है, 10th क्लास में भी सीखा होगा, नहीं तो आगे आगे चैप्टर में यहाँ भी हम सीखेंगे. जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, और कहीं कहीं 332 मीटर पर सेकेंड दिया होगा इन एयर. और जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो सी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इसके कंपैरिजन में साउंड की स्पीड बहुत कम. न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इज अ यूनिटी. मतलब इसने बोला जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता था, पर ये बोला 1 है. 1 क्या है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, इन्होंने 1 दे दिया हमें, कोई बात नहीं थी. अब क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट. यदि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक वो कितना टाइम ले रही है, टाइम t इज इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस. अब ठीक है जी, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. क्या पूछा हमसे, डिस्टेंस. देखते हैं बेटा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v और t. अब v तो 1 है, ये नहीं लिखेंगे v. क्यों नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि यूनिट 1 दे दी ना. और टाइम कितना है, 8 मिनट, मतलब 8 × 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 480 प्लस 20, 500 मीटर, या 500 इन न्यू सिस्टम. क्या लिखेंगे, इन न्यू सिस्टम. सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे,
500 in new system या new unit. This is a 500 in new unit. Clear? New unit मतलब कोई नई यूनिट है, तो ये वाली वैल्यू नहीं डालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. ये हमारी स्पीड किस में थी, मीटर पर सेकंड में थी. इन्होंने बोला ये 1 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. गॉट इट? सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस ओनली 1 to 5 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करूंगी. सो गुड लक. खूब मेहनत करके पढ़ेंगे बच्चे, अच्छे से करेंगे, खुश होकर काम करेंगे.